ससुराल में वसुधा का गृह प्रवेश। देव और वसुधा की नई शुरुआत। वसुधा को आई देव की याद। जी टीवी के सीरियल वसुधा में चंद्रिका ने वसुधा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया है। ऐसे में दादी को आ गया है गुस्सा और वो वसुधा को अपने साथ ले आई है अपने गांव। और देखिए कैसे नई नवेली दुल्हन बनाकर वसुधा का कर रही है वो गृह प्रवेश। और इस गृह प्रवेश में भले ही देव वसुधा के साथ नहीं है, लेकिन वसुधा की यादों में देव हमेशा वसुधा के साथ ही रहता है। एक्चुअली आज वसुधा का गृह प्रवेश है और एक और बार है, मैं तो यही बोलूँगी, लेकिन इस बार पहली बार वसुधा को पूरे हक से लिया जा रहा है कि घर के अंदर। और भले ही देवी हुकुम ने ये काम नहीं किया, लेकिन देवी हुकुम की सासू माँ ने वसुधा को ये मौका दिया है ये फील करने का। और क्योंकि गृह प्रवेश है तो कॉस्ट्यूम भी थोड़ा दुल्हन ही वाला ही है, तो थोड़ा रेड कलर की साड़ी है और मंगलसूत्र है। इतने दिनों से मैं दादी सास से ये मंगलसूत्र छिपा रही थी, लेकिन अब मैं पूरे हक से सबको दिखा रही हूँ। ज्वेलरी है, पुश्तैनी ज्वेलरी और कंगन है, और बाकी मेरा सिंपल जो मेरा रेगुलर लुक है वैसा ही है। बाकी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस गृह प्रवेश में दुल्हन अकेली है, देव तो नहीं है। और वसुधा बहुत मिस कर रही है देव को। कहीं ना कहीं बीच में थोड़े ऐसे ड्रीम सीक्वेंस हैं जहाँ पे वो इमेजिन कर रही है देव को एंड ऑल, बट हाँ अब नहीं है तो क्या कर सकते हैं। इमेजिनेशन में तो देव हमेशा हमारे साथ ही है। हम आ गए हैं रणकपुर, दादी सा का गांव, जहाँ दादी सा की क्या बोलते हैं, क्या चलती है, जहाँ दादी सा की हर जगह चलती है, राज है मेरा। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में दादी का दबदबा है। इकलौती एक ऐसी हवेली है जहाँ पर आने से पहले दादी सा से परमिशन ली जाती है। और फाइनली देव को मौका मिला है अपनी दादी के घर आने का, और जो जिस चीज़ से देव वंचित था और वो फाइनली मौका मिला है। तो और जब भी गांव के सीन होते हैं तो मेरे लिए बहुत स्पेशल होते हैं, बहुत फेवरेट होते हैं। और अब तो मैं मैम के साथ शूट कर रहा हूँ तो और मज़ा आ रहा है। मेरे लिए भी इतना ख़ास है क्योंकि बचपन तो मैंने इन बच्चों का देखा नहीं। बचपन के प्यार में के लिए तरसती रही, तो अब जब ये इतने बड़े बड़े होके आए हैं तो ऑब्वियसली वो भी मेरे लिए हैं तो बच्चे ही। तो मैं बड़ी खुश हूँ कि ये बच्चे मेरे घर आए हैं, मेरे साथ आए हैं, और अब इनके भी बच्चे होंगे। शादी हो गई है, बहू आ गई है, तो अब इनके भी होंगे, तो इनका बचपन मैं उनमें देखूंगी। भाई अपनी माँ के चलते देव भले ही अपनी दादी सा के साथ अपने गांव नहीं आए, लेकिन वसुधा अपने नए ससुराल में आकर पूरी जिम्मेदारी उठाने लगी है। देखिए कैसे आते के साथ ही उसने घर की साफ सफाई करनी शुरू कर दी। और ऐसे में दादी वसुधा पर नाराज भी हो रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि वसुधा ऐसा क्यों कर रही है। अरे बैठे बैठे और थक जाऊंगी मैं दादी साहब, वैसे भी हमारे को पूरा दिन उछल कूद करने की आदत है। जानू मैं है काम के बहाने किसी की याद ने छुपावे मारे से। ये ले बात कर ले अपने बींद से, है? मैं जरा मुरारी की बहू ने अकल ठिकाने लगा के आऊँ हूँ। अरे थाली लिफाफों तक ने दियो सकुन को, अपनी बारी तो लेते वक्त हाथ फैला दियो, ले बात कर आऊँ हूँ। जिस क्या बोलते हैं नलायक बींद को मैं ढूंढ रही थी, उसके वो नलायक बींद यही निकला। वो अलग बात है कि मैंने इनकी क्लास ली या नहीं ली, अभी तो मुझे पता नहीं चला कि ऐसा क्यों किया इन्होंने, इसने ऐसा क्यों किया कि उसको अब तक अपनाया क्यों नहीं घर के अंदर। अब दादी वो आ गई तो दादी बहुत हेल्प करने वाली हैं हमें एक होने में। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि दादी का बहुत बड़ा हाथ होने वाला है हमें एक होने में। पर कठिनाइयाँ तो आती रहती हैं, तो उसका अभी मैं नहीं बता पाऊँगा। हाँ कठिनाइयाँ तो आएंगी, कठिनाइयाँ नहीं आएंगी तो लोग देखना नहीं पसंद करते, सीधी सादी चीज़ें। सच बात तो ये है। बिल्कुल सही कहा। इस बार देव और वसुधा का मिलन होके ही रहेगा, क्योंकि दादी सा देव और वसुधा के साथ जो है। खैर वसुधा अपने देव के साथ अब वीडियो चैट कर रही है, जिसमें दोनों इस बात को लेकर परेशान हैं कि आखिर कब तक इनके बीच ये दूरियां रहेंगी। अच्छा तो तकिया हटाकर देखिए।
और इधर देखिए, क्यों देखिए, एक हिस्सा आपके पास और एक हिस्सा हमारे पास। अगली बार जब हमारे से मिलेंगे ना तो ये मोबाइल हमारे को पहना दीजिए। पिया आएंगे या नहीं तो मुझे भी नहीं पता है, बट इतना ज़रूर पता है कि पिया मेरे बिना रह नहीं पाएंगे, तो कुछ तो जुगाड़ लगाएंगे वो। बाकी वसुधा और देव दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, लेकिन उनकी दूरियां हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब फिर से वसुधा और देव से अलग चली गई है, दूर हो गई है, तो अभी फ़ोन ही एकमात्र सहारा है, तो बेचारे बात करते हैं। बट एटलीस्ट इस बार छुप छुप के बात नहीं करते, शरेआम बात की जा रही है, क्योंकि वो मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी। बिल्कुल सही कहा। देव और वसुधा कभी अलग हो ही नहीं सकते। देखना होगा कि अब देव क्या जुगाड़ कर अपनी वसुधा के पास आएंगे। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हैप्पी संडे आप सभी को। हम तो इसी तरह लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट अनलिमिटेड।